उसी को हम पे फोकस करेंगे। हाँ चलो ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था, नहीं उधर नहीं, खाली इनको पास आगे चलिए। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में आपके सामने ये प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण k+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में k-1 इंटू x+1 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो बताइए k का मान क्या होगा? किसका मान निकालना है हमें? k का मान। k का मान निकालने के लिए सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, इसके इस बात पे फोकस करो कि इसके जो मूल हैं वो क्या है? बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब इसका विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। तो मतलब ये है कि इसके मूल बराबर है, इसका मतलब इसके विविधकर 0 का बराबर होगा। इसका विविधकर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो विविधकर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0 से कर लेंगे। क्या करेंगे? द्विघात समीकरण की तुलना, बोलो क्या करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे दिए गए, क्या लिखेंगे? मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि प्रश्न को हल कैसे करोगे। प्रश्न आना नहीं महत्वपूर्ण है, पूरे नंबर लेने के लिए प्रश्न को पेपर में जो आएगा तो कॉपी में लिखना कैसे है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। कौन सा है? k+1 इंटू कितना? x² माइनस का 2 ब्रैकेट में k-1 इंटू x+1 बराबर कितना है? 0 के। किसके बराबर है? 0 के। की तुलना किससे करेंगे? की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से। किससे करेंगे? 0 से। ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तो मैंने क्या लिखाया कि दिए गए द्विघात समीकरण जो है उसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से a का मान क्या आएगा? x² का गुणांक a होता है, तो a का मान क्या आया? k+1। x का गुणांक b होता है, तो b का मान क्या आएगा? x का गुणांक कितना है? -2 और ब्रैकेट में कितना? k-1 और नियतांक पद c होता है। नियतांक पद क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। अभी आप शर्त लिख दोगे। कौन सी शर्त? कौन सी कंडीशन? कि चूंकि, कौन सी कंडीशन? चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है? बोलो, मूल कैसे हैं? बराबर है, वास्तविक और बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? जो आपका विविक्तकर होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः विविधकर का मान कितना होगा? 0 के बराबर। तो विविधकर का मतलब होता है b² - 4ac, ये मान होगा 0 के बराबर। b का मान बताओ क्या रखोगे? देखो b का मान क्या रखोगे? -2 और गुणे में कितना? k-1। इसका क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे। -4, a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या निकाली गई है? k+1 इंटू कितना आएगा? c की वैल्यू 1 बराबर कितना आएगा? 0 के। अब यहाँ -2 का वर्ग आप करो तो 4 आएगा और k
माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k। a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें गुणा करो तो माइनस 4 और गुणे में कितना आया k प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। अब देखो इस पूरे समीकरण को 4 से भाग कर सकते हैं क्योंकि दो ही टर्म है, ये यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 2k ये आएगा और माइनस कितना बचेगा k प्लस 1 बराबर कितना 0। तो आया k स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो आएगा माइनस का k माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का k मतलब माइनस का 3k बराबर कितना 0 आएगा ये। अब बताओ जो बच रहा हमारे पास, फोकस करिए आप लोग इस पे फोकस करिए। जो बचा है क्या बचा k स्क्वायर माइनस का 3k 0 के बराबर। ये भी द्विघात समीकरण ही है लेकिन इसको आसानी से हल कर सकते हो क्योंकि यहाँ दोनों में k कॉमन मिल जाएगा। कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ पे माइनस कर दी। अब ये दो लोगों का गुणा किसके बराबर आ गया 0 के। ये संभव है क्या, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, ये संभव है बिल्कुल संभव है। कब कब संभव है, जब या तो दोनों 0 के बराबर हो या तो कम से कम एक 0 के बराबर हो, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आएगा। तो k का मान क्या करोगे आप 0 के बराबर ले लोगे और एंड k माइनस 3 किसके इक्वल 0 के इक्वल, तो k की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से ट्रांसफर करो तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, तो k की वैल्यू आ गई 0 और 3, ये दो आपके पास k की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हल करना है मेरे साथ तो अगले दिन भी हम ऐसे ही प्रश्नों को हल कराएंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं ही हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम आपके पास नए प्रश्न को लेकर के आए हैं। ठीक है, धन्यवाद।